राजधानी रायपुर में पुलिस द्वारा आज हिस्ट्री सीटर तोमर बंधुओं के खिलाफ कार्रवाई का खुलासा किया गया। खुलासे में बताया कि उनके पास से लाखों की नकदी, सोने और हथियार जब्त किए हैं। आरोपी तोमर भाइयों ने अंडे के ठेले से अपना धंधा चालू किया था। उसके बाद लोगों से सूदखोरी के जरिए जमीन में कब्जा कर करोड़ों कमाए हैं। दोनों भाइयों के खिलाफ 1 दर्जन से ज़्यादा मारपीट, हत्या, ब्लैकमेलिंग के मामले दर्ज हैं। थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 332 2025 धारा 296 315(2) 351(2) 35 BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें आरोपी के द्वारा एक रेस्टोरेंट में जाकर के मारपीट की घटना घटित की गई थी। पुलिस द्वारा आरोपी की लगातार पता तलाश किया जा रहा था। पुलिस को संभावना थी, अंदेशा थी कि ये घर में छिप करके रुका हुआ है। इसी अंदेशा पर से माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त किया जा करके पुलिस को द्वारा आरोपी के घर की डिटेल सर्चिंग की गई। इस तलाशी के दौरान पुलिस को ये सामने आप जो देख रहे हैं, इसके अनुसार नकदी रकम 37,10,350 रुपये, सोने चांदी के आभूषण 734 ग्राम, चांदी के आभूषण 125 ग्राम, इसके अतिरिक्त 1 नग रिवाल्वर, 1 नग पिस्टल, 10 नग जिंदा राउंड एवं आवाजी कारतूस, और इसके अतिरिक्त उनके पास में ये 5 बड़े तलवार, ATM कार्ड, DVR, स्टाम्प पेपर, लैपटॉप, iPad, ज़मीनों के दस्तावेज, कर्ज के हिसाब के रजिस्टर, और इसके अतिरिक्त 3 गाड़ियां जिसमें BMW कार, 1 थार, 1 ब्रेजा कार एवं अन्य सामग्री उसके घर से जब्त किया गया था। इस पूरे प्रकरण में पूर्व से पुलिस को सूचना प्राप्त थी कि इसके द्वारा कर्जा या फिर ब्याज का धंधा अवैध रूप से संचालित किया जाता रहा है। प्राप्त जो जब्ती में जो प्राप्त हथियार के आधार पर थाना पुरानी बस्ती में एक आर्म्स एक्ट के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सूचना के आधार पर जो आरोपियों के घरों से जो स्टाम्प पेपर, कोरे दस्तावेज जिस पर खास करके चेकबुक और इतने सारे ATM और इनके इससे संबंधित पासबुक जैसे दस्तावेज और कर्ज देने के संबंध में रजिस्टर जो प्राप्त हुए थे, इस आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ किया गया, जिनके द्वारा बताया गया कि मोटे ब्याज दर पर इसके द्वारा कर्जा दिया जाता था और इसके विरुद्ध में बहुमूल्य दस्तावेजों को रहन के रूप में रख लिया जाता था, जिस पर कई घर एवं संपत्ति हुआ करती थी। जब इसकी वसूली का समय आता था तो कई गुना ज़्यादा पैसा वसूली किया जाता रहा है, जिसमें इसके द्वारा बाहुबल का एवं अवैध हथियारों का प्रयोग भी किया जाता रहा है। इसी आधार पर पाया गया कि इसके घर के अन्य सदस्यों के नाम पर भी कई संपत्तियां एवं कई दस्तावेज रहन रखने के संबंध में दस्तावेज भी पाए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। वर्तमान में ये पाया गया कि इनके द्वारा पूरे पारिवारिक सदस्य एवं अन्य जो इनके यहाँ काम करते हैं, उन लोगों के द्वारा संगठित होकर के ऐसे संपत्तियों को, ऐसे घरों को या फिर ऐसे इसके ज़मीन की रजिस्ट्री पेपर्स को गहन रखते हुए बलपूर्वक कई गुना ब्याज वसूलते हुए डराया धमकाया जाता था। इस आधार पर आरोपी रोहित सिंह तोमर, बीरेंद्र सिंह तोमर, दिव्यांश तोमर एवं अन्य के विरुद्ध में BNS की धारा 308 एक्सटॉर्शन की धारा है, संगठित अपराध की धारा 111(1) एवं कर्जा अधिनियम की धाराओं के तहत में 2 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं।
अपराध क्रमांक 230 एवं 231/2025 के तहत में अभी इसमें जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं हमको, उस आधार पर अभी लोगों से पूछताछ किया जाना शेष है। इसमें कई अन्य लोग भी इसके द्वारा प्रताड़ित हुए जाने के श्रेणी में आएंगे, ऐसा मानना है। जिस प्रकार के आगे की विवेचना किया जाएगा, जो साक्ष्य पाए जाएंगे उसके आधार पर अन्य आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मामला अत्यधिक रकम के संबंध में, इतने सारे रकम के दस्तावेज के संबंध में प्राप्त हुए हैं, इसलिए सेंट्रल एजेंसीज को भी इसके संबंध में पृथक से सूचना भेजी जाएगी। वर्तमान में थाना तेलीबांधा में दर्ज अपराध के अतिरिक्त तलाशी के दौरान पाए गए अवैध हथियार एवं अन्य दस्तावेज, धमकी एवं अधिक ब्याज वसूली के संबंध में पाए गए दस्तावेज के आधार पर 3 अपराध थाना पुरानी बस्ती में काम किया जाकर विवेचना किया जा रहा है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।